दोस्तों, एक तरफ रात हुआ करती है तो एक तरफ दिन, एक तरफ डार्कनेस है तो दूसरी तरफ लाइट, जो कि अपनी अपनी जगह पर ज़रूरी भी होती है। कुछ इसी तरफ फिल्मों में भी हुआ करता है, जहां एक तरफ हीरो है तो दूसरी तरफ विलन। और वैसे भी बिना किसी विलन के किसी हीरो की क्रिएशन नहीं हुआ करती है, इसीलिए विलन की इम्पोर्टेंस हमेशा हीरो से ज़्यादा हुआ करती है। और बॉलीवुड ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मूवीज़ बनती हैं, सभी जगह पर सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। और इसीलिए मूवीज़ के अंदर विलन को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रखा जाता है, ताकि जब हीरो उन्हें हराए तो वो उससे भी ज़्यादा ऊपर उठ जाए। पर बहुत सी मूवीज़ में हम लोगों ने देखा है कि चाहे हीरो विलन को हरा दे, पर उसके बावजूद भी वो विलन के रुतबे तक कभी नहीं पहुंच पाता है। तो चलिए आज बात करते हैं उन मूवीज़ और उन विलन्स के बारे में जिन्होंने मूवीज़ में हीरो की इम्पोर्टेंस को ही ओवर पावर कर दिया था। हीरो की चमक को ही खत्म कर दिया था। और आज भी जब उन मूवीज़ की बात आती है तो उन मूवीज़ को उन विलन्स के नाम से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बताओगे ना? अब देखो, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है संघर्ष मूवी का। 1999 में रिलीज हुई ये मूवी, जिसे तनुजा चंद्रा ने डायरेक्ट किया था, जो कि एक थ्रिलर क्राइम बेस्ड मूवी थी, जिसमें अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा लीड रोल में थे। और इसी मूवी में आशुतोष राणा ने लज्जा शंकर पांडे का रोल प्ले किया था, जो बच्चों को किडनैप करता है। और धार्मिक कट्टरपंथी होने के नाते उसका ऐसा मानना है कि अगर वो बच्चों की बलि देगा तो वो अमर हो जाएगा। और इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस भाई काफी लाजवाब थी। और इस मूवी के क्लाइमेक्स में वन टेक का वो शॉट लिटरली हर किसी को टेरिफाइंग कर देता है। बच्चे ही नहीं, इवन बड़े भी उस शॉट को देखने के बाद जरूर अपने दिलों को थाम लेते हैं। खैर, किसी ने ये बात तो नहीं सोची थी कि डायरेक्टर अनीस बाज़मी की मूवी वेलकम, जो 2007 में रिलीज हुई थी, उसमें डॉन का रोल प्ले करने वाले उदय और मजनू इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि उस मूवी में अक्षय कुमार लीड रोल में होने के बावजूद भी उदय और मजनू ने सारी लाइमलाइट चुरा ली थी। और आज भी जब भी वेलकम मूवी की बात होती है तो कोई भी राजीव यानी कि अक्षय कुमार को नहीं जानता, बल्कि उस मूवी को एक्चुअल में उदय और मजनू के नाम से आज भी जाना जाता है। और आज भी जब आप उस मूवी को देखोगे तो आपको अक्षय कुमार की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, पर उदय और मजनू का इम्पैक्ट उस मूवी के अंदर सबसे ज़्यादा नज़र आता है। मैं कौन हूं? कोई नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। हाँ, तू कुछ भी कर सकता है। जा, कुछ भी कर। ये ले, फोड़ कान के पीछे। ये ले भाई, अरे घोड़ा है मेरे पास। सन 2007 में रिलीज हुई ये मूवी, जिसे पूर्वा लाखिया ने डायरेक्ट किया था, जिसमें संजय दत्त एज शमशेर खान पुलिस वाले का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे, जो कि मेन लीड भी थे। पर यहाँ पर विवेक ओबरॉय ने माया भाई का रोल प्ले किया था। और उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि जब मूवी रिलीज हुई तो लोगों ने विवेक की परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहा था। और उनके डायलॉग एंड एक्टिंग ने विलन का रोल होते हुए भी संजय दत्त यानी कि लीड रोल की इम्पोर्टेंस को ही ओवर पावर कर दिया था। और ये बात कहना गलत नहीं होगी कि चाहे विवेक ओबरॉय का करियर छोटा या बहुत कम मूवीज ही उन्हें मिली हैं, बट उसके बावजूद भी उनका ये रोल उनके पूरे करियर को डिफाइन कर देता है। – 2014 में मोहित सूर्य के डायरेक्शन में बनी ये मूवी कोरियन मूवी आई सॉ द डेविल का रीमेक थी, जिसमें श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में नजर आए थे। और इसी में रितेश देशमुख साइको सीरियल किलर के रूप में यानी कि एक नेगेटिव रोल प्ले करते हुए हमें नजर आए थे। और मूवी में उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि जब पब्लिक ने मूवी को देखा तो हर कोई सिद्धार्थ से ज़्यादा रितेश की ही तारीफ कर रहा था। और इस मूवी के बाद से ये कहा भी जाता है कि ये मूवी रितेश के करियर की सबसे बेस्ट मूवी थी। फिक्र मत कीजिए मैडम, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। – 2006 में रिलीज हुई विशाल भारद्वाज की ये मूवी, जो कि एडेप्टेशन थी विलियम शेक्सपियर की नॉवेल ओथेलियो का, जिसमें अजय देवगन, करीना कपूर, विवेक ओबरॉय और सैफ अली खान जैसे कलाकार थे। और ये एक क्राइम बेस्ड मूवी थी और इसमें सैफ अली खान ने लंगड़ा त्यागी का रोल प्ले किया था। खैर, इस मूवी को इतनी अप्रिसिएशन तो नहीं मिली थी जितनी कि उसे मिलनी चाहिए थी, पर यही मूवी सैफ अली खान के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी
और उनकी एक्टिंग को भी खूब सराहना मिली थी। और इसी मूवी के बाद से सैफ अली खान के करियर का ग्राफ लगातार ऊपर उठा है और अगर ये मूवी हिट होती तो शायद बॉलीवुड को ही बदल कर रख देती। और सैफ अली खान की परफॉर्मेंस को आप इस तरह से देख सकते हो कि ये मूवी हिट ना होने के बावजूद भी आज भी जब इस मूवी का नाम आता है तो सैफ अली खान की परफॉर्मेंस को ही याद किया जाता है। देखें तो सही कि दूल्हे राजा के हैं, तू तो बेवकूफ हैगा। हाँ जी हाँ। 1993 में यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी ये मूवी आज तक एसआरके की दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसी मूवी से हमें वो स्टार मिला था जिसे आज हम एसआरके के नाम से जानते हैं। और इस मूवी में सनी देओल लीड रोल में थे, पर इस मूवी के रिलीज होने के बाद सनी देओल से ज़्यादा इस मूवी में एसआरके को सराहना मिली। और साथ ही आज भी जब भी इम्पैक्टफुल विलन के बारे में बात आती है तो एसआरके का रोल इसमें ज़रूर शुमार होता है। बरसों से पागल हूँ, तुम ही मेरा पागलपन हो। आई लव यू किरण। सन 2012 में रिलीज हुई मूवी अग्निपथ, जो कि 1990 की ही अग्निपथ मूवी का रीमेक थी, जिसमें ऋतिक रोशन, ऋषि कपूर, प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थे। और इसी में संजय दत्त ने रोल प्ले किया था कांचा चीना का। और इसके बारे में वो खुद कहते हैं कि ये रोल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। इवन KGF 2 का अधीरा वाला रोल भी इससे काफ़ी सिमिलर ही है, पर फिर भी सच में कांचा चीना काफ़ी टेरिफाइंग था। उसमें वो साइकोपन जो कोई नहीं जानता कि कब वो क्या कर दे, और वो डेडली आई कॉम्बिनेशन, इन दोनों को जब मर्ज करते हैं तो संजय दत्त ने वो जो कांचा चीना का रोल प्ले किया, मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है जिसके अंदर मैं उन्हें डिस्क्राइब कर सकूं जितना कि वो डिजर्व करते हैं। पर हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज मॉडर्न डे में जो भी संजू बाबा को नेगेटिव रोल मिले हैं वो सब कांचा चीना की ही देन है। और आज भी जब अग्निपथ मूवी की बात आती है तो सबसे पहले हमें कांचा चीना का ही नाम याद आता है। लेकिन तेरी शक्ल से घिन टपकती है। धंधा बराबरी वालों में होता है, बराबरी वालों में। इसकी माँ न मालूम कौन थी, हराम का है असल। साल 2018 में रिलीज हुई ये मूवी, जिसे संजय लीला बंसाली ने डायरेक्ट किया था, जिसमें दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर लीड रोल में थे, जो कि एक क्लासिक कल्ट मूवी थी। और हमारे राजस्थान के महारावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष को ये मूवी बताती थी। और इस मूवी में रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया था। उनका लुक, उनका बिहेवियर और उनका उस रोल को प्ले करने में उनके एफर्ट और उनकी एक्टिंग भाई काफ़ी लाजवाब थी। और रणवीर सिंह ने खुद कहा है कि उस रोल को प्ले करने के लिए उन्हें बहुत सारे मेंटल इश्यूज से भी गुजरना पड़ा था, जिस वजह से ये उनकी परफॉर्मेंस निकल कर आई थी। और इस मूवी में जितनी तारीफ रणवीर सिंह ने बटोरी थी, शायद ही उसका कुछ हिस्सा शाहिद कपूर को मिला हो। और रणवीर की ये एक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट विलन में काउंट की जाती है। और आज भी जब इस मूवी की बात होती है तो शाहिद कपूर की एक्टिंग से ज़्यादा यहाँ पे अलाउद्दीन यानी कि रणवीर की बात होती है। मालिक, अब तो ये जंग जायज हो गई। खिलजियों ने आज तक कभी हार कबूल नहीं की ब्रह्मचारी। सुल्तान की भूख बढ़ रही है। अच्छा, आना हाजिर किया। 1975 में रिलीज हुई ये मूवी, जिसे रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था, जो कि बॉलीवुड की अब तक की सबसे बेस्ट स्टोरी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार लीड रोल में थे। और ये मूवी जय वीरू की आइकॉनिक जोड़ी के लिए भी जानी जाती है। पर इस मूवी को किसी ने अगर लिफ्ट किया था तो वो थे अमजद खान, जिन्होंने मूवी में गब्बर सिंह का रोल प्ले किया था। और उनकी ये परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि लोगों की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही डायलॉग था, और उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी ने हर किसी पर ऐसा इम्पैक्ट डाला था कि हिस्ट्री में जब भी कभी इस मूवी की पहचान की बात आती है, जय वीरू और ठाकुर से ज़्यादा गब्बर सिंह का नाम पहले आता है। और यही वजह है कि गब्बर का कैरेक्टर इतना बड़ा बन पाया कि उसने जय वीरू और ठाकुर को भी ओवरपावर कर दिया। कितने आदमी थे और तुम 3 फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए कि सरदार बहुत खुश होगा। 1987 में रिलीज हुई शेखर कपूर की ये मूवी, जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी लीड रोल में थे। और ये एक एक्शन साई-फाई मूवी थी, जिसमें अरुण और उसके द्वारा संभाले जा रहे 10 ऑर्फन्स की कहानी को बताया गया था। और इसी में अमरीश पुरी सर ने मोगेम्बो का रोल प्ले किया था।
जो कि एक गैंगस्टर है और वो इंडिया पर हुकूमत करना चाहते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि हर कोई उनका दीवाना हो गया था। और जब तक बॉलीवुड रहेगा और विलन की हिस्ट्री में अगर किसी को सबसे ज़्यादा याद किया जाएगा तो वो यही कैरेक्टर है, और उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि लीड रोल न होते हुए भी आज मोगेम्बो हम लोगों के दिलों में जिंदा है। मोगेम्बो खुश हुआ। खैर ये थे वो विलन्स जो कि इतने पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने को ही ओवर पावर कर दिया था, और आज भी वो मूवीज़ उन एक्टर की उसी रोल की वजह से जानी जाती है। खैर ये थी मेरी लिस्ट, पर अगर मैं तुम्हें इनमें से किसी को चुनने का मौका दूं या अगर तुम्हें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दूं तो तुम इसमें से किसे बाहर निकालना चाहोगे और किसे ऐड करना चाहोगे? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मुझे तुम्हारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बट फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जल्द मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पायरेट हब। जय हिंद।